Hello everyone, how are you all? Hello, we are fine. We are fine, ma'am. What about you? What about you? I'm also fine, beta. Thank you, and I welcome you in this session. Okay, students. So today we will read a very interesting story from Comprehension Junction. Okay, Comprehension Junction Yes, के Yes, आज हम ma'am. लोग स्टोरी पढ़ेंगे और उसके बेस पे हम एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे. ओके, okay, ma'am. बुक बेटा सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे, जिससे पूछा जाएगा वो अपना माइक ऑन करके आंसर देंगे. ओके, Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. आदि सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी होगी अभी. No, ma'am. Ma'am, no. Yes, ma'am. ओके, Ma'am, ठीक है. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, साइलेंट. सो लेट्स सी द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज इट इज अलाइव एंड इट्स साइंस. इट इज अलाइव एंड इट्स साइन. ठीक है. सो स्टोरी है एक गर्ल की एंड द गर्ल वांट टू हैव अ पेट. वन डे शी वेंट टू मार्केट विद हर पेरेंट्स. सो व्हाट हैपेंड, लेट्स सी. हम देखते हैं क्या होता है. One evening, I was means I denotes the author of this story. मतलब यहाँ पे स्टोरी की जो author है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है यहाँ पे. ठीक है. So I means author खुद ही बता रहे हैं अपनी स्टोरी. So one evening I was sitting by the sandbox on our yard waiting for mom come home. मतलब एक दिन शाम को मैं बैठा हुआ था. सैंड बॉक्स मतलब मिट्टी का एक मिट्टी से भरा हुआ बॉक्स था. उसके पास में मीन्स अपने आंगन में मैं बैठा हुआ था. एंड वेटिंग फॉर मॉम टू कम होम. और मैं मॉम का वेट कर रहा था कि मॉम जो है वो जल्दी से घर आए. शी वॉज प्रोबेबली स्टिल एट वर्क. शी वॉज प्रोबेबली स्टिल एट वर्क. वो अभी भी वर्क पे थी. और मे बी शी हैड गॉन टू स्टोर. हो सकता है वो स्टोर में गई हूँ, या फिर मे बी शी वाज स्टिल वेटिंग फॉर द बस. या हो सकता हो वो बस का वेट कर रही हूँ. आई डिडंट नो, मतलब मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ होगा मॉम के साथ. आई डिडंट नो व्हाट वाज कीपिंग हर. तो वो क्या कर रही थी. ऑल द अदर चिल्ड्रन हैड गॉन ऑफ विद देयर पेरेंट्स एंड वर प्रोबेबली हैविंग टी. और भी सारे बच्चे जो थे वो जा चुके थे अपने अपने पेरेंट्स के साथ. लगभग मतलब कोई टी पे जा चुका था, कोई ब्रेड रिंग्स या फिर कोई चीज बैना मतलब खाने के लिए मार्केट में गए होंगे घूमने के लिए. बट माई मदर वॉज नॉट होम येट. लेकिन मेरी माँ अभी भी होम पर नहीं आई. ओके. वन आफ्टर अदर द लाइट ऑफ नियर बाय हाउस इज टर्निंग. फिर क्या होता है, एक के बाद एक. जब देखिए जब इवनिंग टाइम होता है ना, तो एक एक करके सभी के जैसे जैसे रात होती जाती है लोग अपने अपने घरों की बत्तियां बंद करके सो जाते हैं, है ना. Yes, ma'am. So one after other, एक के बाद एक, the lights of the nearby houses turned in. मतलब जो लाइट्स थी हमारे आस पड़ोस के घरों से जलने वाली जो लाइटें थी, जो वो सभी क्या होती है, सभी बंद कर लेते हैं. एंड डार्क क्लाउड्स एंड द लुक लाइक बियर्डेड ओल्ड मैन बिगन क्लम्पिंग अक्रॉस द स्काई. फिर क्या होता है जब बत्ती बंद हो जाती है. सो इट वॉज द डार्क नाइट. ये अंधेरी रात थी. ठीक है बेटा, ये वो मार्केट वाली स्टोरी नहीं है, दूसरी स्टोरी है. ठीक है. मैम तो आपकी आवाज प्रॉपर नहीं. बेटा मेरी आवाज जा रही है सभी तक? स्टोरी समझ में आ रही है तनिष्का? Yes, ma'am. बेटा जिस तक मेरी आवाज नहीं जा रही उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है. ठीक है. तो क्या होता है जब जैसे ही आस पड़ोस के लोग अपने घर की बत्तियां बंद कर लेते हैं, तो अंधेरी रात दिखाई देने लगती है ना. और इट वॉज लाइक बियर्डेड ओल्ड मैन बिगन क्लम्पिंग अक्रॉस द स्काई. ऐसा दिखता है कि बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाला एक ओल्ड मैन. ठीक है. मतलब जो कि काली रात ली हुए पूरी स्काई को ढके हुए है. ठीक है. मीन्स स्काई जो थी पूरी डरावनी लग रही थी. आई वॉज अवे फुली हंग्री. बेटा किसने अपना माइक ऑन कर ले रखा है? माइक ऑफ रखेंगे. आप आसपास की आवाज नहीं आनी चाहिए. आई वॉज अवे फुली हंग्री. और मुझे क्या था, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी थी. जस्ट देन मिसा came out into the yard. Hello, he said. तुरंत मिशा आती है उस यार्ड में और वो हेलो ही said, उसने पूछा.
आई रिप्लाइड, मैंने आंसर दिया। मिसा आता है और उससे पूछता हेलो, और मैंने आंसर दिया। मिसा सैट डाउन नेक्स्ट टू मी, मिसा जो था वो मेरे बगल बैठा। एंड पिक्ड अप माय डंपर ट्रक, और मतलब मेरा, मुझे वो पकड़ता है, होल्ड करता है। और हे व्हाट डिड ही सेइंग दैट, हे वेयर डिड यू गेट इट, डंपर ट्रक मतलब जो कहते हैं कूड़ा हटाने वाला जो ट्रॉली होता नहीं है जिससे हम कूड़ा हटाते हैं, उसको पकड़ता है। और ही सेइंग दैट, हे वेयर डिड यू गेट इट, आपको ये कहां से मिला। डज इट पिक अप अ लोड ऑफ सैंड बाय इटसेल्फ, क्या तुमने इसको पकड़ लिया है, मतलब इसको उठा लाए हो, लोड ऑफ सैंड बाय इटसेल्फ, खुद से ये सारी मिट्टी का जो लोड है क्या तुम इसको उठा सकते हो। डज इट, कैन इट डंप द लोड बाय इटसेल्फ, क्या मतलब यहाँ इसका जो वो है डंप है, या अपने आप ही इससे गिर जाता है, मीन्स इसका यूज क्या है उसे पूछना चाहता है। ओके, यस, व्हाट इज द हैंडल फॉर, हैंडल कहाँ है इसका। डज इट टर्न, हाँ, डज इट, क्या ये मुड़ता है, हाँ ये मुड़ता है। कैन आई बारो इट, क्या मैं इसको उधार में ले सकता हूँ। मिस मिसा उससे उसका जो सैंडल था, डंपल ट्रक जो था, सैंड बॉक्स है ना, उसको वो मांगने के लिए आता है, उसको वो लेना चाहता है। अनुप्रिया समझ में आ रहा बेटा, सभी को स्टोरी समझ में आ रही है ना। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्या होता है। नो इट इज अ प्रेजेंट, नहीं ये उपहार है। डैडी गेव इट टू मी बिफोर ही लेफ्ट फॉर हिज ट्रिप, मतलब आर्थर इज सेइंग दैट, नहीं आप इसे नहीं ले सकते हो क्योंकि मेरे डैडी ने इसको मुझे गिफ्ट किया है, जब वो अपने ट्रिप पे जा रहे थे तो जाने से पहले उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। मिसा पाउटेड एंड वेंट अवे, मिसा को गुस्सा आता है, वो चला जाता है। इट वॉज गेटिंग डार्कर, और अंधेरा जो है वो बढ़ता जा रहा था। बेटा सभी अपना वीडियो ऑन रखेंगे। सचिन, ओके, तो अंधेरा जो है वो बढ़ता जा रहा था, है ना। और यहाँ पे आर्थर वो किसका वेट करता है, सत्यप्रकाश, whom he is waiting for on the mic, Ma'am, old man. I mean mother. his mother. Yes, ma'am. Okay, no it is a, यहाँ पे क्या, तो मिसा पाउटेड एंड वेंट अवे, इट वाज गेटिंग डार्कर, अंधेरा होता जाता है, हो जा रहा था। मिसा केम बैक अगेन एंड सेड, फिर मिसा दोबारा आता है। विल यू नॉट लेंड योर डंपर ट्रक, क्या आप मुझे अपना डंपर ट्रक देंगे नहीं, मुझे उधार में नहीं देंगे। ओ शट अप, अरे चुप रहो। इफ यू गिव इट टू मी आई विल गिव यू 3 स्टैम्प। अब मिसा जो है उसको तो लालच देता है, अगर आप इसको मुझको देते हो, आई विल गिव यू 3 स्टैम्प, मैं आपको 3 स्टैम्प दूंगा। 1 फ्रॉम गुटेमाला एंड 2 फ्रॉम बारबूड्स, मतलब ये जो प्लेस है यहाँ से मैं इसको लाया हूँ। 1 जो कि मैं गुटेमाला से लाया हूँ, और दूसरा जो मैं बारबूड से लाया हूँ, मैं इसे तुमको दूंगा। टोटल में 3 स्टैम्प आपको दूंगा। हाउ कैन यू कंपेयर स्टैम्प टू अ डंपर ट्रक। अब आर्थर को गुस्सा आती है एंड ही सेइंग दैट, आप इस डंपर स्टैम्प को, सॉरी आप ये स्टैम्प्स को डंपर ट्रक से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ये डंपर ट्रक जो मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया है, वांट माय लाइफ प्रिजर्वर, इट लीक्स, वांट माय लाइफ प्रिजर्वर मतलब मैं चाहता हूँ इस अपना जीवन बचाने के लिए। इट लीक्स, ये लीक करता है। यू कैन प्लग द होल अप, आप इसमें प्लग लगा सकते हैं। That made me mad, अब ये सारी चीजें, मतलब इसकी इस तरीके से बार बार रिक्वेस्ट करना, इससे मुझे बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा था, और भी मैं एक तरीके से मैं पागल सा हो रहा था। एंड वेयर विल आई स्विम, इन द बाथटब। अब देखिए वो सैंड बॉक्स का यूज करता है ना स्विमिंग के लिए भी, क्योंकि वहां पे वो बाथटब बना के उसमें स्विमिंग भी करता है ना। आप सभी को बाथटब में बाथिंग करना अच्छा लगता है नहीं। अच्छा लगता Okay, है। so he Yes, is saying ma'am. that, and where will I swim? मैं कहाँ पे तैरूंगा अगर मैं आपको दे दूं? In the bathtub, मतलब ये मेरा सैंड बॉक्स जो है वो bathtub का भी वर्क करता है। मिसा pouted again, मिसा जो है वो फिर से वो परेशान हो जाता है, मतलब चिढ़ जाता है। All right, if you are Ma'am, your voice is not to coming stingy proper. here, he handed me a matchbox. ठीक है, जब तुम इसको लिखना ही चाहते हो, हियर ही हैंडेड मी अ मैच बॉक्स, अब मुझे वो मेरे हाथ में मैच बॉक्स देता है। मैच बॉक्स में
माचिस की डिबिया। ओके, आपने देखा गुटेमाला एंड बारबाडोस जो है वो नेम ऑफ द कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की जो सिटी थे, वो जो स्टैम्प्स लाया हुआ था, वो एक स्टैम्प गुटेमाला से लाया हुआ था, दूसरा बारबाडोस से। ओके, जो वो देना चाहता था, बट आथर उसको लेने से मना कर देते हैं, है ना। सो माचिस की डिबिया देखकर उसे क्या बोलते हैं? गो ऑन, ओपन इट, जाओ और इसको ओपन करो। यू विल सी, आप क्या देखेंगे? आई ओपन द बॉक्स, मैंने बॉक्स को ओपन किया, बट डिड नॉट सी अ थिंग्स एट फर्स्ट, मुझे पहले तो कुछ नहीं देखा। देन आई सा अ टीनी पेल ग्रीन लाइट, और फिर मुझे एक छोटा सा, टाइनी मीन्स छोटा सा, पेल पीला कलर का और हरा कलर की मुझे प्रकाश लाइट दिखने लगा। वो क्या था? इट वॉज लाइक अ स्टार ब्लिंकिंग वेरी फार अवे। ये एक स्टार जैसा था, एक तारा जैसा था, जो कि ब्लिंकिंग कर रहा था, दूर से चमक रहा था। क्या हो सकता है? कैन यू गेस? क्या हो सकता है? छोटा सा स्टार जैसा चमकता है नाइट में। One diamond. One diamond. मैम ग्लो वार्म। ग्लो वार्म मतलब मैम ग्लो वार्म मीन्स क्या होता है? जुगनू कहते हैं ना, जुगनू। मैम जुगनू। ठीक है, मैम तो मैच जुगनू। बॉक्स में क्या था? जुगनू था, ग्लो वार्म था। ओके, तो इट वॉज लाइक अ स्टार ब्लिंकिंग वेरी फार अवे, मीन्स बहुत दूर से चमक रहा था, स्टार जैसा। व्हाट इज इट? ये क्या है? आई विश पर मैं अपने आप से बोला, थोड़ा फुसफुसाया मैं। इट इज अ ग्लो वार्म, अरे ये तो जुगनू है। लाइक इट, ये तो अच्छा है। एंड इट इज अलाइव, ये तो भी मतलब जिंदा है। इट रियली, क्या सच में ये है? मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना छोटा सा प्यारा सा क्रिएचर क्या सच में है या नहीं, होता है या नहीं होता है। सो यू नो व्हाट, आपको पता चला, यू कैन हैव माय डंपर ट्रक फॉर कीप्स। अब मैं उससे बदले में क्या बोला? ठीक है, यू कैन हैव माय डंपर ट्रक फॉर कीप्स, मैं डंपर ट्रक आप ले सकते हो। मींस जुगनू के बदले में मैंने अपना डंपर ट्रक दे दिया, है ना। मैं रेडी हो गया उस डंपर ट्रक को उसे देने के लिए, जो वो मिसा चाहता था। आई विल ट्रेड इट फॉर योर लाइट, मैं इस लाइट के बदले में, मतलब इसको बदल, ट्रेड भी होता व्यापार करना, अदला बदली कर लेना, ठीक है। तो मैं अपने इस ग्लो वार्म से, आपके ग्लो वार्म के बदले में अपना डंपर ट्रक आपको दे सकता हूँ, ठीक है। मिसा स्नैच माय डंपर, वो खींच ले गया मेरे डंपर ट्रक को। एंड रैन होम, वो घर दौड़कर चला गया। आई जस्ट सैट देयर लुकिंग एट माय लिटिल ग्लो वार्म, और मैं तुरंत बैठकर अपने छोटे से लिटिल ग्लो वार्म को मैं देख रहा था। इट वाज ग्रीन एज अ फेरी लाइट, मतलब वो ऐसा हरा हरा चमक रहा था जैसे कि फेरी लाइट हो। फेरी लाइट मीन्स जैसे कि परियों की चमक हो, है ना। एंड माय हार्ट वाज बीटिंग रियल फास्ट, अब उसको देखकर मेरे जो हार्ट बीटिंग थी वो सच में बढ़ रही थी। एंड आई हैड अ फनी प्रिकली फीलिंग इन माय नोज लाइक आई वांटेड टू क्राई। क्या हो गया था? मतलब आई हैड अ फनी, मतलब एक वो मजाक, मतलब वो जैसे मैंने मैच बॉक्स ओपन किया वो उड़ने लगी, है ना। तो इस तरीके से मेरे साथ मजाक कर रही थी। और प्रिकली मतलब चुभना, और मेरे नोज पे एक चुभने जैसी फीलिंग हुई। और एंड आई वांटेड टू क्राई, और मैं चिल्लाना चाहता था। मीन्स वो जुगनू जो है मेरे नोज पे बैठकर मुझे प्रिक कर रही थी, है ना, मतलब चुभा रही थी। समझ में आ रहा है ना? स्टोरी अच्छी लग रही है अनुप्रिया, अभिनय? यस मैम। ओके बेटा, समझ में नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं। ओके, आगे क्या देखते हैं? आई सेड दे आर लुकिंग एट इट, मैं वहां पे बैठा और उसको देखने के लिए। देयर वाज नोबडी एल्स इन द यार्ड, उस यार्ड में कोई भी नहीं था। आई डू नॉट नो हाउ मच टाइम पास, मुझे भी नहीं पता था समय कितना बीत गया है। ऑल ऑफ सडन मीन्स दिव्या, दिव्या ऑल ऑफ सडन मीन्स on the mic. Divya, I am asking to you. Who will tell me? सप्रकाश आप बताएंगे। All of sudden means? मैम अचानक। अचानक से क्या होता है? All of sudden. I looked up and there was mom. मैंने देखा और ये कौन थी? मॉम थी, मॉम आ चुकी थी। I was so glad to see her. मैं कितना खुश था उनको देखकर। When we were upstairs having dinner, mom asked, "How is your new dumper truck?" जब हम लोग डिनर ले लिए, मतलब डिनर हो चुका हम लोग का और हम सीढ़ियों से ऊपर गए,
तो मम्मा ने पूछा वेयर इज योर न्यू डंपर ट्रक, आपका ये डंपर ट्रक जो पापा ने आपको दिया था वो कहाँ पे है? यू डिड व्हाट फॉर, क्या किया आपने उसका? फॉर अ ग्लो आर्म, एक ग्लो आर्म के बदले में। सी हियर इज इट इन द मैच बॉक्स, तो मैं बोलता हूँ कि इसके बदले मैंने ग्लो आर्म ले लिया, देखो इस मैच बॉक्स में है। टर्न द लाइट ऑफ, अब चलो जल्दी से आप लाइट बंद करो। मतलब मैं अपनी मम्मा को समझा रहा था कि चलो इसका जो मैजिक है वो कब पता चलेगा, जब अंधेरा होगा तब तो वो चमकेगी ना ग्लो आर्म। तो मैं अपनी मम्मा को समझा रहा था, आई वाज सेइंग दैट टर्न द लाइट ऑफ, जल्दी से लाइट बुझाओ फिर देखो। सी टर्न द लाइट ऑफ, उन्होंने लाइट ऑफ किया। द रूम बिकम वेरी डार्क, रूम में अंधेरा हो जाता है। वी बोथ स्टेयर्ड एट द पेल ग्रीन स्टार, और हम दोनों घूर घूर के देख रहे थे, एकटक देख रहे थे उस पीले हरे स्टार को, ग्लो वार्म को। मॉम टर्न द लाइट ऑन, मॉम ने लाइट ऑन किया। इट रियली इज लाइक मैजिक, अरे तो सच में मैजिक जैसा है। बट हाउ कुड यू हैव traded your new dumper truck for a little worm? तो मम्मा ने पूछा, जो कि मम्मा को पता था ना कि मेरे लिए, मतलब उसके लिए क्या था, जो डंपर ट्रक था वो कितना ज्यादा फेवरेट था, है ना, बिकॉज इट वॉज द प्रेजेंट गिफ्टेड बाय हिज फादर, है ना। तो मम्मा जो थी वो सरप्राइज थी, कैसे इस डंपर ट्रक के बदले में तुमने ये ग्लो वार्म ले लिया, है ना। सो आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मतलब आर्थर ने बोला, मतलब आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं वेट कर रहा था आपका। एंड आई वॉज सो सैड, और मैं इतना दुखी था। द ग्लो वार्म इज बेटर देन अ डंपर ट्रक, तो मुझे लगा डंपर ट्रक तो अभी पड़ा हुआ है, मेरा मनोरंजन नहीं कर सकता, है ना, कि कर सकता था। नॉन लिविंग एक चीज था, वो एक जगह पड़ा हुआ है। लेकिन ये ग्लो वार्म जो था, मुझे लगा इस डंपर ट्रक से ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि इस समय में उसमें बिजी हो गया और मुझे पता नहीं चला कि रात कब बीत गई, कब आप आई। मतलब जो बोरिंग नाइट थी वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग बन गई और जल्दी से बीत गई, है ना। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है ना? एंड इन व्हाट वे कैन यू नॉट सी, आप नहीं दिखती। इट इज अलाइव, ये जीवित है। एंड इट शाइन, ये चमकता है। कि डंपर जो ट्रक था वो चमकता था, शाइनिंग करता था? नहीं। सो इस वजह से मैंने इसको चेंज किया। एंड दिस स्टोरी रिटन बाय विक्टर ड्रैगनस्काय। ओके, Yes, ma'am. अंडरस्टूड? सो आई थिंक सभी को स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी ग्लो वार्म की। Yes, ma'am. चलिए बताइए, आप अगर आर्थर की जगह पर आप होते तो क्या करते? व्हाट वुड यू डू सावित्री इफ यू वर आर्थर? क्या बदल लेते अपना डंपर ट्रक? No, ma'am. नो, व्हाई? Ma'am, because my favorite my father give me, and I play. I play ma'am temper. ओके, आकांक्षा, व्हाट डू थिंक बेटा? आकांक्षा, Yes, ma'am. क्या? Ma'am, ये पता, कुछ भी नहीं करती, क्या करती खुद तो सोचना चाहिए। आप बदलती या ना बदलती? अमन? Ma'am, I don't give dumper truck because dumper truck give my father and I like for my father thing. It was the gift given my father, so I would like to trade it. मतलब इसको मैं बदलना नहीं चाहता। ओके, यस चंद्रप्रकाश? Ma'am, I do not give the dumper truck because my father give me in gift. I play with my dumper truck. I would not बोला कि ठीक है, I would not give मतलब मैं नहीं देता। ओके, कंडीशनल बेस सेंटेंसेस है ना, अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, मैं नहीं देता। यस संप्रिया? ma'am, I don't trade my dumper I would truck not, because I won't trade. I won't trade my dumper truck because it was the present that my father gave, and I never
trade anything of my father. बट अगर सिचुएशन आपकी ऐसी ही तो होती, अगर आप आथर होते तो आप भी उस गहरी रात में फंसे होते ना, तो उस समय क्या करते? नपट तो आपके साथ प्ले नहीं कर सकता था, तो उसकी ऐसी सिचुएशन में हो सकता है आपके माइंड में ऐसा आता भी है ना कि चलो इसके साथ प्ले करेंगे तो टाइम पास हो जाएगा, होता ऐसा कि नहीं? Yes, मैम कोई दूसरा प्ले कर लेते हैं. कोई दूसरा गेम प्ले Yes, कर ma'am. लेते हैं, बट उसको बदलते नहीं है ना सान्विका? सान्विका डिस्कनेक्ट हो गई है। ओके चलिए ठीक है, चलिए हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं बेटा। लेट्स सी यहाँ पे करना क्या है। लेट्स फाइंड द आंसर फ्रॉम द स्टोरी। व्हाट डज द बॉय कंपेयर द डार्क क्लाउड टू? अभी आपने देखा इस स्टोरी में जो आथर है वो बॉय, मतलब बॉय जो है वो किस कंपेयर करता है डार्क क्लाउड को, किससे कंपेयर करता है? अनुप्रिया ऑन द माइक, अनुप्रिया ऑन द माइक। The boy compared the dark cloud by a bearded old man. By a beard old man है ना? यस अमन। Ma'am, I tell. The boy compared the dark cloud to for bearded old man began Bearded old man. He compared the dark cloud to the bearded old man है ना? सौरभ Ma'am, the boy compared the dark cloud, ma'am, to ma'am beard old man. ओके सावित्री। the boy compared the dark cloud like bearded old man. Bearded old man. ओके यश अलसबा। आवाज आपकी बेटा कट कट क्या रही है। ओके साथी सभी कर लेंगे इसको है ना? Yes, ma'am. Look at the question number 2. Why was the boy mad? Boy mad क्यों था? When Misa asked him to plug the hole of in the life preserver. क्यों वो मैड जैसा बन जाता है जब बार बार उससे बोलता है ना कि प्लग लगाने के लिए उस लाइफ प्रिजर्वर में? What is the meaning of pareshan? ट्रबल। यस अनुप्रिया। The boy was mad when Misa asked him to plug the hole up in the life preserver because the boy knew that the plug will be leak. The plug will be leak and he was trouble और वो परेशान भी था है ना? ओके anybody else? Yes Aman. Ma'am, the boy mad when Misa asked him to plug the hole up in the life preserver because the boy trouble and the Misa plug is not like for the author. He was in trouble and he wanted to meet with his mother है ना? तो परेशानी में वो पागल जैसा हो जाता है जब वो बार बार उससे क्वेश्चन पुट अप कर रहा था है ना? प्लग को लगाने के लिए कह रहा था, उसको उसके डंपर ट्रक को लेने के लिए कह रहा था है ना? कर लेंगे? हो जाएगा बेटा? दिव्या? ओके so let's see exercise number B वाला भी देख लेते हैं. Let's read between the lines. Do you think the boy was upset because his mother was late?
गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। क्या आपको लगता है कि बॉय अपसेट था जो उसकी माँ नहीं थी? आपको रीजन भी देना है कि यस, अगर आपको लगता है कि हाँ वो अपसेट था, कैसे लगा कि वो अपसेट था, क्या लाइन देखा अपने स्टोरी में जिससे आपको लगा कि वो अपसेट है। थिंक एवरीवन। रुचि, यस टेल। I think the boy was upset because his mother was late because he is all alone and the night is very dark and he was afraid. ओके, यस सावित्री। Ma'am, I think the boy was upset because his mother was late because the light of the nearby house. Ma'am, he is no any game. ओके, तनिष्का। Ma'am, the boy was upset because his mother was late because he was alone. He was alone. Okay, yes, Anupriya. Ma'am, I think the boy was upset because his mother was late because the neighbor's house lights was dim and the surrounding was very dark. Because it was the dark night and there were dark night and he was alone in his home, है ना? तो वो upset था, है ना? इस वजह से क्या होता है, वो मिसा से बातचीत भी नहीं करना चाहता था, है ना? वो अकेले था, परेशान था वो, है ना? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कीपिंग इन द सेंटेंस आई डिड नॉट नो व्हाट वाज कीपिंग हर। इस सेंटेंस में कीपिंग का मतलब क्या निकल रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कीपिंग इन द सेंटेंस आई डिडंट नो व्हाट वाज कीपिंग हर। वैसे कीप मीन्स रखना होता है ना? लेकिन इस सेंटेंस में कीपिंग का मतलब क्या हुआ? उनके साथ क्या हो रहा है? यस अलसबा टेल। वो क्या कर रही है ना? मीन्स उनके साथ क्या हो रहा है ना? What was happening with her, है ना? The means of this word keeping in the sentence I did not know what was keeping her is that the author didn't know that what was happening to her, to his mother, क्या हो रहा है उसकी माँ के साथ, है ना? फिर what she was doing, वो क्या कर रही थी? Yes अनुप्रिया। The meaning of the word keeping in the sentence I did not know what was keeping her is that I don't know what was happening by my mother. Yes, okay. Yes Anil। बेटा दो बच्चों ने आंसर भी दे दिया। आई थिंक अब मैंने भी समझाया तो आई थिंक अब तो समझ में आ जाना चाहिए ना कि क्या वो है। एनीबॉडी एल्स? विकास बताएंगे? विकास। Yes, ma'am. टेल। Ma'am, the meaning of the word keeping in the sentence, I did not know what was keeping her because that I have my mother. What was happening to her with his mother, है ना? उनके साथ क्या हो रहा है ना? Yes सौरभ। Yes सौरभ। Ma'am, the meaning of the word keeping in the sentence, I did not know what was keeping her. Ma'am, the author, what was happened to her mother. What was happening to his mother? Okay, I think कर लेंगे सभी, है ना? बेटा दिस वर्क यू हैव टू कंप्लीट टुडे, ओके? आज ही करना है। इसे साइड नंबर 3 भी देख लेते हैं हम लोग।
what is the meaning of the word keeps in the sentence? You can have my dumper for keeps. यहाँ पे keeps का मीनिंग क्या हुआ? What is the meaning of the word keeps in the sentence? You can have my dumper truck for keeps. Tell. बेटा इसको आप लोग स्टोरी से सर्च करना, इसे करना, ओके? सारा डिस्कस हम कर देंगे तो आप लोग अपना ब्रेन नहीं यूज करेंगे, है ना? एंड सारी एक्सरसाइज, व्हाई वाज द बॉय एक्साइटेड व्हेन ही सॉ द ग्लो वर्म? ये भी कर लेंगे कि वो ग्लो वर्म को देखकर एक्साइटेड क्यों था, क्यों एक्साइटेड था? यस मैम, क्योंकि बिकॉज इट वाज ग्लोइंग, है ना? इट वाज शाइनिंग, इट वाज क्रिएटिंग and it is alive also. Ma'am, it was ओके। चलिए ठीक है, सोच के इसको भी करना, अभी मैं बाद में देखूंगी आप लोग ने किया क्या, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? आप लोग देखते हैं कितना समझे स्टोरी को। एंड नेक्स्ट है, ये भी देखते हैं, लेट्स गो बियॉन्ड द स्टोरी। इफ यू वर इन द बॉयज प्लेस, यहाँ भी आपको सोच के करना रहेगा। इफ यू वर इन द बॉयज प्लेस, अगर आप बॉय के जगह पर होते, वुड यू हैव एक्सचेंज द डंपर ट्रक फॉर ग्लो वर्म? जो स्टार्टिंग में मैंने इस क्वेश्चन को पूछा अभी आप लोगों से, है ना? तो क्या आप अपना डंपर ट्रक चेंज कर लेते ग्लो वर्म के बदले में? नो मैम। तो अभी आप लोगों ने इसका आंसर भी दिया है डिफरेंट तरीके से, तो इसको भी आप लोगों को करना रहेगा बेटा। ऑल दीज वर्क यू हैव टू कंप्लीट टुडे, ओके? और करने में अगर आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है, सो यू कैन सेंड द मैसेज इन द ग्रुप, ओके? मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में फिर से समझा दूंगी, ठीक है? कीपिंग वाला ये सर्च करना है कि यहाँ पे आप स्टोरी को फिर से पढ़ना है, ये देखना है यहाँ पे कीप का मतलब क्या निकल रहा है, ठीक है? देखते हैं आप लोग क्या सोचते हो। यस मैम, वर्ड मीनिंग सेंड कर दीजिए। हाँ बेटा, वर्ड मीनिंग अभी टाइप नहीं है, मैं आप लोग को सेंड कर दूंगी जैसे ही टाइप होता है, ओके? ओके बेटा, ओके। सो आज का सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। गुड बाय। Goodbye.